ये कहानी है उस गांव की जहां आज भी रात में दिया जल उठता है। इस गांव का नाम था भैरवपुर। ये गांव अपने आप में ही शांत लेकिन रहस्यमय गांव था। उत्तर दिशा में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शर्मा हवेली के नाम से भी जानते थे। करीब 70 साल से वहां कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि उस हवेली में हर पूर्णिमा की रात एक दिया अपने आप जल उठता है, बिना किसी इंसान के हाथ लगाए। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कोई भी उस रात हवेली के पास जाता है तो वो लौट कर कभी वापस नहीं आता। लेकिन शहर से आया हुआ एक युवक जिसका नाम रवि था, वो यूट्यूब चैनल चलाने वाला नौजवान था जो भूत प्रेत की कहानियाँ फिल्माता था। उसके चैनल का नाम था द रियल हॉरर इंडिया। एक दिन उसने एक वीडियो में कहा, अगर इस दुनिया में कोई सच में भूत प्रेत है तो मैं उस हवेली में जाऊंगा और उसका दिया जलते हुए कैमरे में कैद करके दिखाऊंगा। गांव वालों ने बहुत समझाया, बेटा वो हवेली कोई खेल नहीं है, वहीं जाने वाले कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन रवि हंसकर बोला, भूत होते तो अब तक मेरे चैनल पर भी आ गए होते अंकल। रवि अपने दोस्त मोहित के साथ हवेली की तरफ निकल चुका था, अपने कैमरे टॉर्च सब कुछ लेकर। हवेली का रास्ता बिल्कुल सुनसान सुना पड़ा था, जैसे पेड़ की शाखाएं हवा में चरमराती थी और उल्लू की आवाज़ बीच बीच में गूंजती थी। मोहित डरते हुए बोला, भाई यह सही नहीं लग रहा, लौट चले। रवि बोला, भूत नहीं होते यार, बस अंधेरा और हमारी कल्पना ही होती है। जब 12 बजने वाले थे, जब दोनों हवेली के मुख्य गेट के पास पहुंचे। गेट जंग लगा हुआ था, फिर भी हल्का सा धक्का लेने पर खुल गया। रवि और उसके दोस्त मोहित हवेली के अंदर जाते। अंदर जाके वो देखते कि जाले लटके हुए थे, हवा में सड़ी गंध थी और दीवारों पर पुराने फोटो टेढ़े टेढ़े लटक रहे थे। रवि ने अपना कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया, दोस्तों अभी मैं शर्मा हवेली के अंदर हूँ। कहा जाता है कि यहाँ आत्माएं रहती है। अचानक पीछे से टक 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 की आवाज़ आई। मोहित बोला, भाई कोई ऊपर चल रहा है। रवि ने कैमरा ऊपर की ओर घुमाया, कुछ नहीं दिखा, पर छत से धूल गिरने लगी। तभी नीचे से एक पुराना दिया लुढ़क कर रवि के पैरों के पास आ गया और खुद ब खुद जल उठा। दिए की लो पीली नहीं, नीली थी। उसकी रोशनी में हवेली की दीवारों पर किसी और ही युग की छवियां झलकने लगी। ऐसा लग रहा था मानो दीवारें जीवित हो। मोहित डर के मारे भागने लगा, पर दरवाज़ा खुद में खुद बंद हो गया। रवि चिल्लाया, मोहित दरवाज़ा खोलो, पर मोहित कहीं दिखाई नहीं दिया। रवि ने कैमरा उठाया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ अजीब ही दिख रहा था। एक महिला का चेहरा जो दिए की लो में झिलमिला रहा था। वो बोली, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। रवि घबरा गया और बोला, तुम कौन हो? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस हवेली की आखिरी रोशनी हूँ, मुझे मुक्त करने कोई नहीं आया और अब तुम आ गए हो। दिया तेज जलने लगा और पूरा कमरा उजाले से भर गया। दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए, जैसे किसी ने वहां किसी की हत्या की हो। कहानी के अनुसार उस हवेली के मालिक विजय शर्मा की पत्नी कुसुम को किसी ने मार डाला था। कुसुम की आत्मा हर पूर्णिमा को उस दिए में समा जाती थी ताकि अपने कातिल से बदला ले सके। पर असली रहस्य यही था कि कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पति विजय शर्मा था। कुसुम को उसने जिंदा हवेली की दीवारों में चुनवा दिया था और अब हर साल उसकी आत्मा किसी न किसी को अपने साथ उस दीवार में कैद कर लेती थी। रवि ने देखा कि दीवार से खून टपक रहा है, तो वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा मोहित की गर्दन उसी दीवार में आधी धसी हुई थी। वो तड़प रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। रवि चिल्लाया और बोला, मोहित मैं अभी निकालता हूँ। पर तभी पीछे से आवाज आई, अब देर हो चुकी है, अब तुम्हारी बारी। लेकिन इतना सुनते ही रवि घबरा गया और रवि ने अपना पूरा जोर लगाकर दरवाजों को तोड़ दिया और भागता हुआ बाहर निकल गया। वो हवेली से कुछ दूर जाने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की छत पर भी वही दिया जल रहा था जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। वो दौड़कर गांव पहुंचा और लोगों को दिखाने गया उसने असली भूत को कैमरे में कैद किया है। पर जब उसने लैपटॉप में वीडियो चलाया तो स्क्रीन पूरी काली थी। सिर्फ आखिरी 5 सेकंड में एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, अब यह दिया तुम्हारे घर भी जलेगा।
उस हवेली वाली बात को 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन गांव वालों ने देखा कि रवि का घर 2 दिन से बंद था। दरवाजे पर पुलिस आई, अंदर कोई नहीं था। कैमरे में सिर्फ एक जलता हुआ दिया रखा है और नीली लो वाला, और उनके नीचे कैमरा पड़ा था जिस पर आखिरी रिकॉर्डिंग थी। रवि अंधेरे में बैठा मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में भी वही नीली रोशनी चमक रही थी। यह कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है, तो आप उसे देखने के लिए अभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ।